ये दिखाता है कि एलआरएसए केवल पैसा का मांग नहीं करता है। सबसे पहले फोकस हमारा देश की जनता, कंज्यूमर, हमारा रेलवे। दूसरा हमारा लड़ाई होता है जो दिन रात हमारे लोको रनिंग स्टाफ, 1,20,000 लोको रनिंग स्टाफ पूरे भारतवर्ष में दिन रात जो गाड़ी का परिचालन कर रहे हैं, जो 4,000 मैट्रिक टन को 15,000 मैट्रिक टन तक ढुलाई को वर्ल्ड में 1 नंबर पर पहुंचाने का जो भारत ने लक्ष्य रखा है, उसको कायम रखने के लिए जो कीर्तिमान बनाए हैं वो हमारा लोको रनिंग स्टाफ है। तो उसका लिए उसका स्टेटस की लड़ाई हम लड़ते हैं, पैसा की लड़ाई नहीं लड़ते। जिसका इतना अहम योगदान है देश में, भारतीय रेल में, तो उसका स्टेटस भी कुछ होना चाहिए। उसका स्टेटस जैसे भल्ला कमेटी के सामने हम लोगों ने रखा, भल्ला कमेटी जो 76 में बना, जो माइलेज का फॉर्मूला दिया, तो उनके मुंह से एलआरएसए उनका रिपोर्ट में लिखवाया कि ग्रुप सी में अगर कोई 1 नंबर स्टाफ है तो लोको रनिंग स्टाफ है। इसका पे सबसे ऊपर होना चाहिए, इसको पे एलिमेंट होना चाहिए। विदेशों में विदेशों में अगर रनिंग अलाउंस मिलता है, इसी कारण से मिलता है, कहीं 85%, कहीं 100%, तो यहां कम से कम 30% रनिंग अलाउंस जरूर मिलेगा, और 30% इन ऑल पर्पसेज। ये सबसे बड़ा एलआरएसए का गिफ्ट है हमारे लोको रनिंग स्टाफ साथियों को। तो 30% इन ऑल पर्पस, तो पास में भी, जिसकी वजह से हमारा नया साथी जो आता है वो AC2 टायर में एलिजिबल हो जाता है, अपने परिवार के साथ, अपना स्टेटस के साथ घुसता है। तो ऐसे नहीं घुसता है, उसका ये योगदान है, उसको तो AC फर्स्ट में मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो स्टेटस ये कायम किए हैं, और जब भी आप जानते हैं, परिवार में भी जानते हैं कि जब भी कोई किसी को थोड़ा बहुत फायदा होता है तो चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता है। तो उन हमला से निपटते हुए, और हमारे लोको रनिंग साथियों का एक कमाल है कि जब हमला हुआ, 92 में हमला हुआ, उसको हम लोगों ने खारिज किया। 2002 में RAC कमेटी बना, RAC कमेटी ने 2005 में क्या किया, रिपोर्ट दिया कि 30% 10% किया जाए, और रिटायरमेंट में 55% को 20% किया जाए। उसको भी हम लोगों ने लड़ा। हमारे 10,000 साथी दिल्ली पहुंच के, और इसको दिल्ली पहुंचे, रेल मंत्री तत्कालीन माननीय लालू प्रसाद जी यादव के साथ वार्ता हुई, और जिसपे दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन भी सहमति दिया था, उसको रद्दी के टोकरी में फेंकाने का काम किया, जिसके चलते आज हमको ऑल पर्पसेज में 30% कायम है और रिटायरमेंट बेनिफिट 55% कायम है। इतना सारा काम हुआ, लेकिन पहला काम एलआरएसए क्या करता है, सेफ्टी का। इसीलिए जब रेल मंत्री, माननीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी बोले कि मैं रेल मंत्री बना हूं, तो मेरा सपना है कि रेलवे में 0% एक्सीडेंट होना चाहिए। मैं रहते रहते ऐसा कुछ कर जाऊं कि रेलवे में कोई एक्सीडेंट ही नहीं हो। तो उसके लिए उनके सलाहकार लोग बताए कि आप रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाइए जो पूरे रेलवे में दौरा करेगा और ये रास्ता खोजेगा कि देश में कोई एक्सीडेंट न हो। तो कमेटी बना, उसका नाम है हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी। साथ ही मैं इसका इसीलिए जिक्र कर रहा हूं कि जिस दिन इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उसी दिन हमारे नेता कॉमरेड हेमंत प्रसाद ने
एक ब्रांच सेक्रेटरी, देश में जितने भी ब्रांच सेक्रेटरी हैं, उनसे वो पर्सनल बोले कि ये जो रिपोर्ट है ये मील का पत्थर हमारे जीवन में साबित होगा। इंडियन रेलवे में ये रिपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा, इसीलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं।